हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको एक ऐसा टूल बताऊंगा जो डेवलपर माई पे वर्क करते होंगे उसके लिए काफ़ी यूज़फुल टूल है। उस टूल का नाम है आई डी एसक्यूएल। ओके, सो ये टूल यूज़ करके आप मतलब बहुत सारा काम कम कर सकते हैं, जैसे कि मैनुअल क्यूरी लिखना, डेटाबेस एक्सपोर्ट करना, और डेटाबेस इंपोर्ट करना। ये ऐसे काम इस टूल से आप कर सकते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल टूल है, तो मैं बताता हूँ ये कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले गूगल पे जाके हेडी एसक्यूएल सर्च करना। वहाँ पे उसकी एक वेबसाइट खुलेगी, वहाँ पे डाउनलोड्स पे जाना, और यहाँ पे इंस्टॉलर 32/64 बिट इंस्टॉलर आएगा। वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड बटन पे क्लिक करके, सॉरी, इस पे इंस्टॉलर पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी ये डाउनलोड हो रहा है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं डायरेक्टली इंस्टॉल करता हूँ इसको। इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र, एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। यहाँ पे कुछ ऑप्शन से जैसे आपको डेस्कटॉप पे अगर आइकॉन क्रिएट करना होगा तो यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट, इंस्टॉल। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। फिनिश पे हम क्लिक करते हैं और इसको क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे देख सकते हैं कि इसका आइकॉन क्रिएट हो गया है। यहाँ पे अगर डबल क्लिक करते तो ये ऐसी विंडो ओपन होगी। आपके यहाँ पे अगर ये सेशन का नेम ऑलरेडी आया होगा तो ठीक है, अगर नहीं आया होगा तो ऐसे ऐसे ब्लैंक रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आप न्यू सेशन क्रिएट कर सकते हैं। न्यू सेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप उस सेशन को कुछ भी नाम दे सकते हैं। अभी मैं इसको नाम देता हूँ लोकल होस्ट। यहाँ पे अपने आप आईपी आ जाएगा लोकल होस्ट का। अगर नहीं आया होगा तो आप ये आईपी डाल सकते, अदरवाइज सिर्फ लोकल होस्ट भी टाइप कर सकते। यूज़र, मेरे डेटा आपके डेटाबेस का यूज़र यहाँ पे डालना है। मेरे डेटाबेस का यूज़र रूट है और पोर्ट 3306 है। आपके डेटाबेस का जो पोर्ट होगा आप यहाँ पे डाल सकते हैं। पासवर्ड आपके डेटाबेस का यहाँ पे डालना है और उसके बाद ओपन पे क्लिक करना है। तो आपको ये सेटिंग सेव करनी का, अगर यस करेंगे तो ये सेटिंग सेव हो जाएगी। तो इस तरह से आपके डेटाबेस का व्यू ओपन होगा। अगर आपके लोकल उसमें ऑलरेडी कुछ डेटाबेस होंगे तो यहाँ पे दिखाई देंगे। ओके, तो अभी ये टूल ओपन हो गया है। अभी ये टूल को कैसे यूज़ करना है ये आपको मैं बताता हूँ अभी। सबसे पहले अभी आपको अगर कोई नया डेटाबेस बनाना होगा तो आप यहाँ पे लोकल होस्ट पे जाके राइट क्लिक करके क्रिएट न्यू डेटाबेस पे क्लिक करके यहाँ पे डेटाबेस का नाम देना होगा। सपोज अभी मैं टेस्ट करके एक डेटाबेस बनाता हूँ। ग्रीक जनरल CLI मैंने यहाँ पे लिया है। ओके, क्लिक करिए। आपका यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा टेस्ट नाम करके। ओके, अभी ये डेटाबेस एम्प्टी। ओके, अभी आपको इस डेटाबेस के अंदर अगर कुछ टेबल्स क्रिएट करना होगा तो वो कैसे क्रिएट करेंगे। टेस्ट पे क्लिक कर राइट क्लिक करके क्रिएट न्यू टेबल क्रिएट न्यू करके एक टेबल क्रिएट करेंगे। ओके, अभी उस टेबल को कुछ नाम देते हैं हम। सपोज सपोज यूज़र करके टेबल को नाम दिया। ओके, अभी ये टेबल के अंदर अगर हमें कुछ फील्ड ऐड करनी होगी तो यहाँ पे कॉलम्स के अंदर ऐड बटन है, यहाँ पे क्लिक करना। सपोज पहले मैं आईडी, यूज़र आईडी ऐड करता हूँ। ओके, सेकंड फील्ड यूज़र का नेम। ओके, देन एड्रेस, एड्रेस डाल सकते हैं अपन। ओके, ये तीन फील्ड ऐड की। अगर हमें इस फील्ड का डेटा टाइप चेंज करना है तो यहाँ पे जाके हम चेंज कर सकते हैं। अभी नेम के लिए हम वैरकर यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे वैरकर है। सेम एड्रेस के लिए भी वैरकर यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पे हम लेंथ दे सकते हैं। अभी मैं नेम के लिए 100 देता हूँ और एड्रेस के लिए 500 देता हूँ। ओके,
और अगर आपको आईडी को एज अ यूनिक की देना होगा तो यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट न्यू इंडेक्स करके यूनिक की आप दे सकते हैं, मतलब ये हर वक्त यूनिक ही आईडी लेगा। तो यहाँ पे आपने यूनिक की ऐड की तो यहाँ पे आपको दिखेगा इंडेक्सेस के अंदर आईडी। ओके, अभी ये सेव कर देना है। अभी ये यूज़र करके एक टेबल क्रिएट हो गया है। अभी उसको अगर आप डेटा में जाके चेक करते हैं तो यहाँ पे 3 फील्ड दिखेगी। अभी ये डेटाबेस एम्प्टी है। अभी आपको इसमें अगर कुछ वैल्यू इंसर्ट करनी तो इंसर्ट रो करना है। ओके, आईडी 1, नेम देते हैं टेस्ट, एड्रेस देते हैं पुणे। ओके, तो इस तरह से ये फर्स्ट एंट्री हमने इंसर्ट कर दी है। अगर सेकंड रो हमें इंसर्ट करनी है तो फिर से राइट क्लिक करके इंसर्ट रो। अगर हम सेम आईडी फिर से इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, टेस्ट, ओके, यहाँ पे फिर से पुणे, तो ये बोलेगा डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की। ओके, तो हमने यूनिक इसको दिया इसलिए ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इसकी की हम चेंज करेंगे। ओके, तो अभी ये एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, अभी इस पे क्लिक करके फिर से अगर डेटाबेस में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 वैल्यू इंसर्ट्स हुई है। ओके, इस तरह से हम डेटाबेस में एंट्री कर सकते हैं रिकॉर्ड्स की विदाउट यूजिंग एसक्यूएल क्यूरी। तो ये इस टूल का बेनिफिट है। अगर सपोज हमें किसी को लग रहा है कि हमें क्यूरी यूज़ करनी तो यहाँ पे जाके हम क्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र, अगर इसको यहाँ पे रन एग्जीक्यूट एसक्यूएल नाम का एक बटन है, यहाँ पे क्लिक करके भी रन कर सकते हैं। नहीं तो इसका शॉर्टकट भी है F9। ओके, F9 क्लिक किया तो भी डायरेक्टली रन होगी। सपोज हमें कोई पर्टिकुलर फील्ड लेनी, यूज़र यू, इसको यूज़र का हम एक अलियास बना देंगे यू करके, एज यू। ओके, यहाँ पे यूज़र का एलियास करके कर दिया है हमने, यूज़र का एक एलियास किया यू से। ओके, अगर आप यू यहाँ पे टाइप करते और यू डॉट करते तो अपने आप सजेशंस आ जाएंगे, उस टेबल में जो भी फील्ड अवेलेबल है वो सजेशंस आएंगे। अभी सपोज आपको उसका सिर्फ नेम ही फेच करना है तो यहाँ पे यू डॉट नेम डालना, तो और F9 अगर प्रेस करते हैं तो ये सारे नेम्स आ जाएंगे उस टेबल के। ओके, तो ये इसका बेनिफिट हुआ कि मीन्स आपको क्यूरी लिखनी है तो आपको सब फील्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं, अपने आप सजेशंस आएंगे। ओके, तो एक यूज़ हुआ। और सपोज अभी ये डेटा आपको एक्सपोर्ट करना है किसी एसक्यूएल फाइल में, किसी को अगर ये डेटाबेस का डंप निकालना है और किसी और डेटाबेस में इसको इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक करके डेटाबेस के नाम पे यहाँ पे राइट क्लिक करना है। ओके, और यहाँ पे एक्सपोर्ट डेटा एज ए एसक्यूएल करना है। ओके, तो यहाँ पे डेटाबेस का ऑप्शन आएगा ड्रॉप, मीन्स अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा तो ड्रॉप हो जाएगा, और टेबल्स भी अगर ऑलरेडी होंगे तो ड्रॉप हो जाएंगे, इसलिए ये सिलेक्ट करना है। ओके, और यहाँ पे डेटा इंसर्ट इंसर्ट करना है, और यहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रक्शंस भी, डिलीट प्लस इंसर्ट ट्रंकेड एग्जिस्टिंग डेटा, अगर मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा होगा तो वो डिलीट करके नया डेटा इंसर्ट करेगा, इसलिए ये कमांड हम दे सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ इंसर्ट रखेंगे। ओके, और इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा, कहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, तो मैं अभी डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट करता हूँ। एक फोल्डर बना लेता हूँ टेस्ट एक्सपोर्ट करके, इसमें फाइल को नाम देता हूँ टेस्ट, सेव कर लेता हूँ और एक्सपोर्ट करता हूँ। ओके, जैसे ही सेव करके एक्सपोर्ट किया हम उस फोल्डर में जाके देखेंगे यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गई। अभी इसको हम नोटपैड में ओपन करके देखते हैं, तो यहाँ पे देखो आपका जो डेटा था वो ये एक्सपोर्ट हो गया है। ओके, अभी ये एक्सपोर्ट हो गया, लेकिन आपको सपोज ये इंपोर्ट करना होगा। ओके,
तो हम ये इंपोर्ट करके देखते हैं। यहाँ पे टेस्ट डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो यहाँ पे नोटपैड पे आपको क्या करना है, ड्रॉप डेटाबेस डेटाबेस एग्जिस्ट। ओके, तो ये टेस्ट को ड्रॉप करके फिर से नया टेस्ट बनाएगा। इससे अच्छा हम इसको कुछ अलग नाम देते हैं, टेस्ट एक्सपोर्ट करके देते हैं, टेस्ट इंपोर्ट करके। ओके, यहाँ पे भी यूज़ टेस्ट इंपोर्ट। ओके, यहाँ पे टेस्ट इंपोर्ट से हमने रीनेम कर लिया है। ओके, अभी इसको हम इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए एक ऑप्शन है, फाइल में जाके रन एसक्यूएल फाइल सिलेक्ट करना है, और डेस्कटॉप पे जाके उस फोल्डर में से वो फाइल सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे एक वार्निंग आएगी, इस पर यस क्लिक करना है और वो डेटाबेस इंपोर्ट होगा। तो ये डेटाबेस इंपोर्ट हो गया है, तो इसको एक बार क्लोज करके ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप टेस्ट इंपोर्ट करके एक डेटाबेस क्रिएट हो गया है, और इसको उसके अंदर एक यूज़र टेबल भी क्रिएट हो गया है, और इसके अंदर ये डेटा भी आ गया है। इस तरह से आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस टूल का यूज़ करके, काफ़ी आसान है। और एक इस टूल का यूज़ मैं बताता हूँ। यहाँ पे टूल सेक्शन से, ओके, अगर आप यहाँ पे यूज़र मैनेजर ऑप्शन है, तो इसमें क्या है, अगर सपोज आपको कोई एक यूज़र क्रिएट करना है, ओके, और उसको कुछ लिमिटेड ही परमिशन देनी, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। सपोज आपने एक नया यूज़र ऐड किया टेस्ट करके, ओके, उसको लोकल होस्ट, ओके, पासवर्ड दिया टेस्ट, इसका भी पासवर्ड दिया टेस्ट, और यहाँ पे प्रिविलेजेस हैं। ओके, तो उसको कौन कौन से प्रिविलेजेस देना है, अभी सिर्फ मैं सिलेक्ट का ही देता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो मतलब ये सिर्फ डेटा रीड कर सकता है। ओके, और ये सिलेक्ट की परमिशन देके सेव करना है हमें। ओके, और इसको क्लोज कर देना है। अभी वो टेस्ट यूज़र से हमें इस डेटाबेस को लॉगिन करना है, तो इसको क्लोज करके हम फिर से लॉगिन करेंगे। यहाँ पे यूज़र नेम टेस्ट, ओके, पासवर्ड टेस्ट, और इसको ओपन कर देना है। अभी ये चेंजेस हमें सेव नहीं करना है, सिर्फ आपको डेमो के लिए दिखा दूँ। अभी ये देखो, ये टेस्ट यूज़र से ये डेटाबेस लॉगिन हो गया है। अभी हम इससे सिलेक्ट क्यूरी पर फर्स्ट रन करते हैं, तो यहाँ पे डेटा दिख रहा है। ओके, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार, तो यहाँ पे ये डेटा रीड कर पा रहा है। ओके, लेकिन सपोज हम इस पे राइट क्लिक करके इस डेटाबेस को डिलीट करने की कोशिश करते, ड्रॉप पे क्लिक करके, तो ये क्या बोलेगा, तो ड्रॉप कमांड डिनाइड टू यूज़र, क्योंकि इसको एक्सेस नहीं, इसलिए इस तरह से वार्निंग दी है। ओके, और सपोज क्यूरी से हम इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, इंसर्ट इनटू यूज़र, और वैल्यूज़ आईडी हम सपोज 3 देते हैं, नेम टेस्ट 1, एड्रेस पुणे देते हैं, और क्यूरी रन करते हैं अपना लगा के, तो ये फिर से हमें वार्निंग देगा, इंसर्ट कमांड डिनाइड। ओके, क्योंकि इस यूज़र को इंसर्ट का एक्सेस ही नहीं, वो सिर्फ देख सकता है कि वो सिर्फ रिकॉर्ड रीड कर सकता है, बाकी कुछ ऑपरेशन नहीं कर सकता है। इस तरह से का यूज़र मैनेजर का टूल यूज़ करके आप न्यू यूज़र क्रिएट करके उसको कुछ पर्टिकुलर परमिशन ही दे सकते। ये काफ़ी आसानी से कर सकते हैं इस टूल का यूज़ करके। हाँ, अभी मैं फिर से रूट यूज़र से लॉगिन कर लेता हूँ। तो ऑलरेडी ये रूट यूज़र से अभी ओपन करता हूँ। ओके, और एक सपोज ये टेस्ट इंपोर्ट है, आपको ये टेबल डिलीट करना होगा अगर इसका कुछ यूज़ नहीं है आपको, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके ड्रॉप पे सबसे पहले, अगर सपोज
ये रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं, तो यहाँ पे यूज़र पे क्लिक करके एम्प्टी टेबल करके आप यहाँ के रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ से रिकॉर्ड डिलीट हुए। अगर आपको ये टेबल ही नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे ड्रॉप पे क्लिक करके इसको भी डिलीट कर सकते हैं। तो देखो ये डेटाबेस अभी एम्प्टी हो गया, और डेटाबेस भी सेम आपको डिलीट करना होगा तो ड्रॉप पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। तो होप दोस्तों आपको ये टूल काफ़ी अच्छा लगा होगा, जिसको मतलब एसक्यूएल का ज़्यादा नॉलेज नहीं है और जो एसक्यूएल की क्यूरी से फैमिलियर नहीं होना चाहता है और माइस्क्यूएल भी यूज़ करना चाहता है, तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा टूल है। और नॉर्मल डेवलपर के लिए भी अच्छा टूल है, अगर उसको क्यूरीज नहीं लिखनी होगी और यूआई थ्रू कुछ ऑपरेशंस करने होंगे। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।